हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष तिवारी। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहां एक बार फिर से हम लोग एनवीएस की वैकेंसीज को लेकर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। आपको पता है कि एक मॉडल कैलेंडर एनवीएस की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने टेंटेटिव डेट्स हमको बता दी हैं कि कब तक फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब तक की ज्वाइनिंग देंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने उस मॉडल कैलेंडर में हमारे सामने रख दी है, और उम्मीद है कि वो मॉडल कैलेंडर एक्चुअली फॉलो किया जाएगा। ऐसी उम्मीद भी हम कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जारी करने के पीछे की मंशा वही है कि वो अपने प्रोसीजर को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उन वैकेंसीज में ना, उन वैकेंसीज के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर आपको उन वैकेंसीज के बारे में जानना है, आपको ये जानना है कौन सी टेंटेटिव डेट है, कौन सा कैलेंडर है, तो इसके पहले एक वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में आप देख लेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एनवीएस के बारे में। मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं विद प्रूफ ना, जो उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया उसको दिखाकर मैंने सारी चीजें आपको समझा भी दी हैं। तो वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। बट आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी, कौन सी वो सबसे अच्छी बुक्स होगी जिनको हम टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ सकते हैं। देखो, मल्टीपल बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, सारी बुक्स हम पढ़ नहीं सकते और सारी पढ़नी भी नहीं चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि जरूरत से ज्यादा किताबें हमको नहीं पढ़नी। हमारा अप्रोच सिलेक्शन का होना चाहिए, हमारा अप्रोच नॉलेज का नहीं होना चाहिए। सेलेक्टिव बुक्स पढ़ना है ताकि हमारे सिलेक्शन के लिए वो फ्रूटफुल हो। कई सारी बुक्स उठा लाए, कई सारे नोट्स उठा लाए, पढ़ने की कोशिश करने लगे, और फिर हम उलझ के रह गए, हमारे इंफॉर्मेशन उलझ के रह गई, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब एनवीएस टीजीटी पीजीटी की बात करें तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एनवीएस टीजीटी पीजीटी में। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से अपीयर होने जा रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए फॉर टीजीटी एंड पीजीटी ना, कौन सी वो बेहतरीन बुक्स होंगी जो आपको प्रेफर करना चाहिए। इंग्लिश से अगर आप देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश से अगर आप टीजीटी देने जा रहे हैं तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए ना। इसके अलावा लास्ट टाइम की जो क्वालिफिकेशन थी उसको ध्यान में रखें तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए। बीएड वाले अभ्यर्थी ध्यान दें, ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड मान्य नहीं हो रहा है। आपको पता है कि स्पेशल बीएड डिनाई कर दिया गया रेगुलर वैकेंसीज के लिए, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। अब बात करें बेस्ट बुक्स की, कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी जो हमको लिटरेचर और ग्रामर के लिए पढ़नी चाहिए, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। बहुत कंसाइज तरीके से बात करेंगे, बहुत सारी किताबों पर आपसे चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर आपके पास है एडवर्ड एल्बर्ट की, तो बहुत अच्छा है, सो फॉर सो गुड, पढ़ डालिए ना। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। विलियम जे लॉन्ग भी बेनिफिशियल है, बट कई बार स्टूडेंट्स को कहते हुए मैंने सुना है कि विलियम जे लॉन्ग थोड़े से टफ होते हैं पढ़ने में, उनकी लैंग्वेज टफ है, समझ में नहीं आते। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एडवर्ड एल्बर्ट की अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेबस पे जितनी भी चीजें लिटरेचर में डाली गई हैं वो सब आप इसमें कवर कर लेंगे। सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप लिटरेचर के लिए ये पढ़ सकते हैं। और ज्यादा सरल भाषा में पढ़ना है, लेकिन बस ध्यान रखिए सरल तो होगा लेकिन बहुत एथेंटिक नहीं होगा, तो आप रघुकुल तिलक को पढ़ सकते हैं इंडियन राइटर्स में, या फिर आप मुंद्रा को पढ़ सकते हैं, एस सी मुंद्रा को पढ़ सकते हैं। ये इंडियन राइटर्स हैं, लेकिन इनमें जो फैक्ट है अगर आपको कभी क्लेम करना होगा तो वो ऑथेंटिक फैक्ट नहीं माने जाएंगे। लेकिन एडवर्ड एल्बर्ट को ऑथेंटिक फैक्ट माना जाता है, इसलिए आप एडवर्ड एल्बर्ट को फॉलो करेंगे तो ज्यादा। डेविड डचेस भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डेविड डचेस या विलियम जे लॉन्ग को कंपेयर करें तो उसमें मुझे विलियम जे लॉन्ग, डेविड डचेस और एडवर्ड एल्बर्ट में एडवर्ड एल्बर्ट पढ़ने में सटीक है, कंसाइज है, सही लैंग्वेज में लिखी गई, आसान भाषा में लिखी गई है, तो मुझे ये ज्यादा प्रेफरेबल लगती है, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं। आप ध्यान रखिए एनवीएस के लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक मार्केट में अवेलेबल उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमारा सिलेबस है। वैसे तो 500 बुक्स मार्केट में है ना, लेकिन इसमें आपको जो भी चैप्टर्स, चूंकि हमको ओवरऑल लिटरेचर पढ़ना है, ओवरऑल एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक, इवन पोस्ट मॉडर्न तक, तो हमको सारी चीजें कहाँ मिल जाएंगी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एडवर्ड एल्बर्ट में मिल जाएंगे, हम इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, इन सबको पढ़ना है तो एम एच अब्राहम को पढ़िए, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, इससे बेहतर बुक कुछ नहीं है। एम एच अब्राहम को पढ़िए और फॉलो करिए। रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में सबसे पहले तो रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन। इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं
एससी गुप्ता या एसपी बक्सी को इंग्लिश ग्रामर कॉम्पोजिशन के लिए, जिसमें आपको ग्रामर और रीडिंग सेक्शन के जो जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के सेशन है ना वो भी आपको मिल जाएंगे, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग ना, या फॉर्मल वो रिपोर्ट राइटिंग, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है, इतनी चीजें पढ़ के उसको किस तरीके से हम कंसाइज वे में पढ़े कि हमारे एग्जाम के पहले हम एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल इकट्ठा कर लें। अगर आप बुक से पढ़ सकते हैं, सो फॉर सो गुड, बुक्स मैंने आपको सजेस्ट कर दी। अगर आप सुपरवाइज्ड लर्निंग करना चाह रहे हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाए, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वीडियो के, तो क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा, पेड क्लासेस का, आप ऐप पर जुड़ जाएंगे और वहां से पेड क्लासेस आप देख सकते हैं। एनवीएस के लिए पेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप सुपरवाइज्ड लर्निंग में जाना चाह रहे हैं मेरे साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। आपको लगता है कि नहीं सेल्फ स्टडी इज फॉर बेटर, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए मैंने बुक्स आपको सजेस्ट कर दी, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, जहां से भी प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस मॉड्यूल आपको प्रोवाइड हो रहा है वो जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर ये सारी चीजें कॉम्बो में आपको चाहिए कि लिटरेचर भी मिल जाए, ग्रामर मिल जाए, परफेक्ट प्रैक्टिस मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाए सॉल्व होके, सारी चीजें हमको मिल जाए और हम उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले और गाइडेड लर्निंग हम करें, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, क्लास का लिंक है, वहां से क्लास पे जुड़ जाएंगे, आप गाइडेड लर्निंग में आ जाएंगे और आपको बेहतरीन तरीके से इस कोर्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। सारी चीजें जो जैसे थी वैसे मैंने आपको बता दिया, चॉइस इज योर्स। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या फिर गाइडेड लर्निंग करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से जो आप चूज करना चाहें कर लें। फिलहाल पढ़ना इतनी बुक्स और इन चीजों को है आपको। चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ, जिसमें कुछ और अच्छी अपडेट आपको देंगे एनवीएस के बारे में। आज के सेशन में बस इतना ही, लेते हैं विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।